और फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने एक बार फिर अपने टोपी नहीं पहनने वाले बयान पर सफाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। भोपाल आए रजा मुराद का कहना था कि जनता ने अगर नरेंद्र मोदी को 2 बार चुना है तो जनता को मोदी पर भरोसा है। रजा मुराद जमीनी सिलसिले में राजधानी भोपाल पहुंचे थे। रजा मुराद से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज ने। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेता रजा मुराद जी। रजा मुराद जी, भोपाल कैसे आना हुआ? भोपाल आने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। मेरा अपना शहर है, मेरा जब दिल चाहता है मैं आ जाता हूँ। वैसे यहाँ आने का एक ख़ास मकसद था कि एक मेरी प्रॉपर्टी थी, तो उसी सिलसिले में यहाँ आना पड़ा। आप हिंदी फिल्मों इंडस्ट्री के खलनायक थे, लेकिन लोग आपको फिर भी पसंद करते थे, इसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि मैंने बेईमानी का काम भी बहुत ईमानदारी से किया है, यही उसकी वजह है। दर्शक जो हैं बहुत समझदार हैं, वो ये नहीं देखते कि आप अच्छे इंसान का किरदार निभा रहे हैं या बुरे इंसान का किरदार निभा रहे हैं। वो ये देखते हैं कि आप वो अपना किरदार कैसे निभा रहे हैं। जैसे फिल्म शोले थी, इतनी बड़ी स्टारकास्ट थी, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद सबकी जबान पर एक ही नाम था और वो था गब्बर। तो रोल आप कैसा निभाते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसा रोल करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं। क्या गब्बर सिंह आपके भी आइडियल थे? वो तो एक कल्ट फिगर कहते हैं अंग्रेजी में। उस किरदार को जिस तरीके से अमजद खान ने निभाया नहीं, उस किरदार को जिया उन्होंने, तो आज भी वो किरदार जो है हर दर्शक के दिल में जीता है। इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो इस वक्त एमपी से गुजर रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, कोई भी यात्रा निकाल सकता है, और अगर वो निकाल रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर निकाल रहे होंगे। यात्राएं तो निकलती रहती हैं, और अगर उन्होंने यात्रा निकाली है तो मेरे ख्याल से किस नियत से निकाली है इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। नहीं, राहुल जी का साफ कहना है कि उनकी ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है, वो केवल भारत को देखने के लिए, जानने के लिए, जोड़ने के लिए निकली। ठीक है, वो जो कुछ कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे। इंदौर में राहुल जी की यात्रा में मोदी मोदी के नारे लग गए। मैंने कहा ना, प्रजातंत्र है, कोई भी किसी के नारे लगा सकता है। आपका भी एक यहाँ पे बयान था ईदगाह हिल्स पे कि वजीर आला को लेके कि जो टोपी लगाते हैं वो मुल्क का वजीर आला नहीं बनना चाहिए, जिस पे आपने माफी मांगी। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरे बयान को बहुत ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मैं फिर सफाई देना चाहूंगा। मैंने ये कहा क्योंकि शिवराज जी ने टोपी पहनी थी, मैंने किसी भी दूसरे मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि ये जो मिसाल है, ये एक नेशनल इंटीग्रेशन की मिसाल है कि आज शिवराज जी यहाँ टोपी पहन के खड़े हैं, और भी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे मुल्क के, उनको इनसे सीख लेनी चाहिए कि टोपी पहनने से किसी का धर्म जो है, किसी का मजहब जो है वो खतरे में नहीं आता, या तिलक लगाने से कोई मजहब जो है उस पर खतरा तारी नहीं होता। मैंने ये बात कही थी, जनरल बात कही थी। उसको इतना तोड़ा मरोड़ा कि उसको खामखा एक इशू बना दिया। आपको लगता है उस इशू से आपको कोई नुकसान हुआ या दूसरे किसी को फायदा हुआ? नहीं, ना मुझे कोई नुकसान हुआ, ना किसी को कुछ फायदा हुआ। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। 28 प्रदेश हैं। मेरा पैगाम जो था 28 के 28 मुख्यमंत्रियों की तरफ था कि जैसे ये हैं शिवराज जी, आप भी इनकी तरह धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखिए। मेरा ये कहने का मतलब है। आप भोपाल अक्सर आते रहते हैं, यहाँ से रिश्ता भी है, तो शिवराज जी को आप खास रूप से पसंद करते हैं? बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।
मिलनसार हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर जनता उनको दोबारा चुनकर लाई है या इतनी प्रदेशों में अगर उनकी हुकूमत है तो जनता का विश्वास उन्हें हासिल है। और राजनेता वही होता है जिस पर जनता का विश्वास हो, तो यकीनन मोदी जी पर जनता का विश्वास है, इसीलिए इतने प्रदेशों में बीजेपी की हुकूमत है और मुल्क में भी बीजेपी की हुकूमत। आप ये मानते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत अब ये मुल्क ताकतवर मुल्क के रूप में विश्व में उभर गया है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपका काम जो है वो बाल की खाल निकालना है, आप सब जानते हैं। उसके बावजूद आप मुझसे पूछ रहे हैं ये बात, तो ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। मुझसे ज़्यादा राजनीति को आप समझते हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मतलब आपको जो इनका 8 साल का कार्यकाल है मोदी जी का, वो ठीक लगा क्या? आपका क्या एनालिसिस है उनके कार्यकाल के बारे में? देखिए, ऐसा है, वो 2 बार चुनकर आए हैं। अगर वो 2 बार चुनकर आए हैं तो यकीनन जनता का विश्वास उनको हासिल है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसको लगता है ये सही हो रहा है इस देश में? देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। फिल्म अभिनेता रजा मुराद, जिनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने इसीलिए चुना है कि वो ज़्यादा लोकप्रिय हैं और लगातार चुनाव जीत रहे हैं। अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।